एक्ट्रेस कंगना रनावत किसान आंदोलन को लेकर सुर्खियों में है। अपने एक विवादित बयान से कंगना ने पंजाबी इंडस्ट्री को नाराज कर बॉलीवुड से एक नया पंगा ले लिया है। लेकिन ये कोई पहला पंगा नहीं है। बॉलीवुड की दुनिया में उसकी लाइफ पंगों से भरी पड़ी है। तो चलिए मोहतरमा के अब तक के सबसे ज्यादा वायरल रहे पंगे आपको बताते हैं। पहला पंगा, जब कंगना ने मुंबई को बताया पीओके। कंगना का ये बयान शायद ही कोई भूला हो। कंगना का बयान था, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस न आऊं। पहले मुंबई की सड़कों में आजादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है। ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरह क्यों लग रहा है? इस बयान के बाद कंगना पर हर किसी ने मुंबई के अपमान का आरोप लगाया था। दूसरा पंगा, बॉलीवुड और ड्रग। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इंडस्ट्री में ड्रग का मुद्दा शुरू हुआ। इस पर कंगना ने ट्वीट कर दावा किया था कि 99% सेलेब्स ड्रग लेते हैं। यही नहीं, एक्ट्रेस ने तो ये भी कहा कि अगर उन सेलेब्स का टेस्ट किया गया तो सभी जेल में होंगे। तीसरा पंगा, नेपोटिज्म पर विवादित बोल। नेपोटिज्म तो कंगना का फेवरेट मुद्दा है। कंगना ने कई सेलेब्स पर नेपोटिज्म का आरोप लगाया। उन्होंने करण जौहर को नेपोटिज्म का प्रतीक बताया है। महेश भट्ट पर मारने का आरोप भी लगाया है और स्टार किड्स पर आउटसाइडर्स को बुली करने की बात कही है। चौथा पंगा, सैफ अली खान को सुनाई खरी खोटी। एक इंटरव्यू में सैफ ने कहा था, अंग्रेजों के भारत आने से पहले शायद कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया था ही नहीं। सैफ के इस बयान पर कंगना ने उन्हें खरी खोटी सुना डाली। कंगना ने कहा कि अगर सैफ के मुताबिक कोई भारत था ही नहीं तो महाभारत क्या था और वेद व्यास ने क्या लिखा था। पांचवा पंगा, दीपिका पर शब्दों का तीखा वार। सुशांत की मौत के बाद कंगना ने ट्वीट कर दीपिका पादुकोण पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था, मेरे पीछे दोहराओ, डिप्रेशन का धंधा चलाने वालों को पब्लिक ने उनकी औकात दिखा दी। दरअसल दीपिका डिप्रेशन को लेकर काफी वोकल रही हैं। वो सोशल मीडिया पर डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता फैलाती रहती हैं। लेकिन सुशांत की डेथ के कुछ दिन बाद दीपिका ने लिखा था, मेरे पीछे दोहराओ, आप डिप्रेशन से भाग नहीं सकते। छठा पंगा, करण जौहर पर भी लगाए आरोप। कंगना की पंगा लिस्ट में करण जौहर सबसे पहले आता है। कंगना ने तो 2017 में करण जौहर के ही चैट शो कॉफी विद करण में उन पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया था और कहा था कि वो नए चेहरों को मौका नहीं देते। सातवां पंगा, वकील इंदिरा पर बरसी थी कंगना। कंगना निर्भया केस में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह से भी पंगा ले चुकी हैं। दरअसल इंदिरा ने निर्भया की मां को दोषियों को माफ करने के लिए कहा था, जिस पर गुस्सा निकालते हुए कंगना ने ये तक कह डाला कि ऐसी औरतों की कोख से ही दहशती दरिंदे जन्म लेते हैं। आठवां पंगा, तापसी पन्नू से भी हुई जुबानी जंग। नेपोटिज्म मुद्दे पर चलती बहस के दौरान कंगना ने अपने इंटरव्यू में स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू को बी ग्रेड एक्ट्रेस बुलाया था। इसके बाद कंगना पर पलटवार करते हुए सोनाक्षी सिन्हा, स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, ऋचा चड्ढा, समीर सोनी समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स ने ट्वीट कर जवाब दिया था। नौवां पंगा, खान स्टार्स को लेकर भी दे चुकी है बयान। कंगना ने खान स्टार्स के खिलाफ भी एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ काम करने के कई प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उनसे ज्यादा तो नहीं लेकिन उनके बराबर का काम चाहिए। 10वां पंगा, ऋतिक रोशन पर भी लगाए थे संगीन आरोप। कंगना और ऋतिक रोशन के बीच हुआ विवाद किसी से छिपा नहीं है। कंगना ने उस समय बयान दिया था, कुछ लोगों ने मुझे अपने घर बुलाया और मुझसे कहा कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मेरा करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। तब कंगना ने कहा था कि उन पर किसी की धमकी और ब्लैकमेलिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर उनका सीधा निशाना ऋतिक रोशन की ओर था। तो ये है क्वीन कंगना की पंगों की लिस्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।